नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डेली करंट से भाई ऑनलाइन जी के एग्जाम गुरु पर। तो फ्रेंड्स आज है 18 अक्टूबर। तो 18 अक्टूबर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट से बनेगा आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले। तो आज के इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ करके वहां से आप डेली का पीडीएफ एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट में मैं डेली एक टेस्ट देता हूँ जिसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में देना रहता है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए आज के इस वीडियो का सबसे प्रथम प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ये रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस हर साल 17 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि दुनिया भर में विशेष रूप से विकासशील देशों में गरीबी और गरीबी उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाना इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है। देखिए, अब 2022 के थीम है कि व्यवहार से सभी के लिए गरिमा, जो कि 2022 के थीम है। ठीक है, अब देखिए अक्टूबर माह के महत्वपूर्ण दिवस को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विजन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, विश्व कृषि पशु दिवस, स्वच्छ भारत दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। हम लोग भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। ठीक है, भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व दृष्टि दिवस, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो देखिए यह अक्टूबर माह के महत्वपूर्ण दिवस है। फिर अगर सही प्रश्न आपके एग्जाम से संबंधित हेल्पफुल और महत्वपूर्ण लगता है तो वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न देते हैं कि हाल ही में हिंदी भाषा में MBBS पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रश्न आने वाले एग्जाम के लिए कि हिंदी भाषा में MBBS पाठ्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, वो मध्य प्रदेश राज्य बना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं कि मध्य प्रदेश हिंदी भाषा में MBBS पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में चिकित्सा विज्ञान पर हिंदी भाषा में तैयार 3 पाठ्य पुस्तकों का जो कि विमोचन किया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अब हाल ही में मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण करंट को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, हाल ही में 6वीं राष्ट्रीय महिला मैराथन 2022 मध्य प्रदेश राज्य में आयोजित किया गया था। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में मध्य प्रदेश देश का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया। मध्य प्रदेश राज्य के बांधवगढ़ में 20 बौद्ध गुफाओं की खोज की गई है। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य ने राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार में 8 पुरस्कार हासिल किया है। मध्य प्रदेश राज्य में हाल ही में 325 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना शुरू हुई है। ठीक है, बात हुआ है पर मध्य प्रदेश के, तो मध्य प्रदेश से जुड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पर मैप में मध्य प्रदेश, ठीक है, या जो आप मैप में देख रहे हैं मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को होता है। भोपाल राजधानी है। शिवराज सिंह चौहान जो कि वर्तमान में CM यानी कि चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री है। मंगू भाई छगन भाई पटेल राज्यपाल गवर्नर है। 29 लोकसभा की सीट है, 11 राज्यसभा की सीट है और 230 पे विधानसभा की सीट है। ठीक है, तो यह सभी पॉइंट ध्यान में रखेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश में 9 नेशनल पार्क स्थित है। कौन कौन है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, फासिल राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क, कन्या राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान और सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, यह सभी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो मध्य प्रदेश राज्य से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी पर भारत के पहले केबल सह निलंबन पुल को मंजूरी दी है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के पहले केबल सह निलंबन पुल की मंजूरी किस नदी पर की गई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ये रहेगा कि कृष्णा नदी पर। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कृष्णा नदी पर प्रतिष्ठित केबल सह निलंबन ब्रिज को केंद्र सरकार ने 30 महीने की निर्माण अवधि के साथ 1082.56 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दिया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी दी है कि यह पुल
दुनिया में अपनी तरह की दूसरी और भारत की पहली पुल रहेगी, जो कि सह केबल यानी कि केबल सह निलंबन पुल, ठीक है, जो कि कृष्णा नदी पर बनाया जा रहा है। यानी कि हाल ही के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को एक बार रिवीजन करते हैं। चीन को पछाड़कर भारत हाल ही में श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता देश के रूप में उभरा है, ठीक है। 2023 में संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी भारत करेगा। हाल ही में भारत ने सेफ अंडर 17 खिताब जीता है। हाल ही में यूनाइटेड नेशन काउंटर टेरर पैनल की मेजबानी भारत करेगा। आतंकवाद विरोध पर यूएनएससी की हाल ही में होने वाली बैठक की मेजबानी भारत करेगा। तो यह सभी पॉइंट ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, अगर सही प्रश्न आपके एग्जाम से संबंधित हेल्पफुल और महत्वपूर्ण लगता है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, आपको लाइक करने में फिर कुछ देना नहीं पड़ता है, तो केवल आप वीडियो को लाइक कर दें। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में देश के सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण उद्योग का लोकार्पण किया गया है? तो यह जो किया गया छत्तीसगढ़ राज्य में किया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ये रहेगा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। बात हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य के, तो यह देखिए फ्रेंड्स, यह है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था। रायपुर राजधानी है छत्तीसगढ़ का। भूपेश बघेल वर्तमान में मुख्यमंत्री है। अनुसुईया उइके जो कि वर्तमान में राज्यपाल गवर्नर है। 11 लोकसभा की सीट है, 5 राज्यसभा की सीट है और 90 विधानसभा की सीट है। छत्तीसगढ़ में 3 नेशनल पार्क है। कौन कौन है? तो गुरु घासीदास संजय राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती कुटुरु राष्ट्रीय उद्यान, कांगर वैली राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के राजकीय पशु जो कि वन भैंसा है, ठीक है। राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य के जो लोक नृत्य है वो गौड़ा मारिया है, पैंथी है, राउत नाच है और पंडावनी है, मेरामती है और कपालिका है और भारतीय चरित्र है और चंदनानी है, ठीक है। यह सभी जो है वो छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य है। तो यह सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किसने 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां राष्ट्र को समर्पित की है? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसने 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां राष्ट्र को समर्पित किया है? तो वर्तमान में राष्ट्रपति यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ये रहेगा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां राष्ट्र को समर्पित की हैं। तो नरेंद्र मोदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में मोदी शैक्षिक संकुल के पहले चरण का उद्घाटन किए हैं। प्रधानमंत्री 75 जिले में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाई राष्ट्र को समर्पित किए हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में चंबा में 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के ऊना में नई दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस की हरी झंडी दिखाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के महाकाल लोक परिसर का लोकार्पण किया है। तो यह सभी पॉइंट ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में रुद्राक्ष पाटिल ने कौन सा पदक जीता है? तो शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में रुद्राक्ष ने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ये रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में इसरो यूके के वैश्विक संचार नेटवर्क 1A के कितने उपग्रह को लॉन्च करेंगे? तो इसरो यूके के वैश्विक संचार नेटवर्क 1A के कितने उपग्रह लॉन्च करेंगे? तो यह जो उपग्रह लॉन्च करने वाला है 36 उपग्रह लॉन्च करेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ये रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश के 2 दिवसीय दौरे पर गए हैं? तो देखिए, जो विदेश मंत्री वर्तमान में एस जयशंकर है किस देश की 2 दिवसीय दौरे पर गए हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा कि मिस्र के दौरे पर गए जो कि 2 दिवसीय, जो कि वर्तमान में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संगठन ने अपने वार्षिक परमाणु अभ्यास स्टीड फास्ट नून का घोषणा की है? तो वार्षिक परमाणु अभ्यास स्टीड फास्ट नून का घोषणा जो कि नाटो के द्वारा किया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ये रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कश्मीर का हस्तशिल्प हथकरघा निर्देशालय ने किस संस्था के साथ मिलकर एक समझौता किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो रहेगा वो सी रहेगा कि नेफ्ट के साथ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में इंटरपोलो की 9वीं महासभा की मेजबानी
कौन सा देश करेगा? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इंटरपोलो की 9वीं महासभा की मेजबानी जो देश करेगा अपना भारत करने वाला है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए करेगा। कब होगा? तो 20 और 21 अक्टूबर को। ठीक है, तो यह पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देते हैं कि हाल ही में एस रवि कुमार ने किस कंपनी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? तो एस रवि कुमार ने किस कंपनी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा, इन्फोसिस। इन्फोसिस के वर्तमान में जो कि अध्यक्ष एस रवि कुमार थे, जिन्होंने हाल ही में इस यानी कि अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न देते हैं कि हाल ही में जल जीवन मिशन लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो जल जीवन मिशन पर लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु राज्य बना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी रहेगा। अगला प्रश्न देते हैं कि हाल ही में देश में नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो देश में नई शिक्षा नीति लागू करना देश का जो पहला राज्य बना वो उत्तराखंड राज्य बना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। जो फोटो में देख रहे हैं एम.के. स्टालिन, जो कि उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में सिंधिया संग्रहालय ग्वालियर में जो गांथा स्वराज की गैलरी का उद्घाटन किसने किया है? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए कि सिंधिया संग्रहालय ग्वालियर में गांथा स्वराज की गैलरी का उद्घाटन वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। डेली करंट अफेयर में 15 प्रश्न को कवर करा जाता है। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है, आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं। तो चलिए अब जानेंगे कल वाला वीडियो में जो मैंने प्रश्न दिया था उसका आंसर, उसके बाद जानेंगे आज का इस वीडियो का प्रश्न। चलिए कल वाला वीडियो में जो मैंने प्रश्न दिया था कि हाल ही में किस राज्य में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी रहेगा कि उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश राज्य में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया है। चलिए आज का प्रश्न जानते हैं कि किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आज के इस वीडियो का PDF टेलीग्राम पर जो है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे। आप लोग लाइक करने में कुछ देना नहीं पड़ता है, वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है फ्रेंड्स, तो आप केवल वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो का ही पेंट करते हैं। थैंक यू गाइज, जय हिंद, जय भारत।